जी हाँ दोस्तों, सरकार एक के बाद एक कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हों, एक के बाद एक झटका जो है वो देते जा रही है। पहले तो ये झटका दिया है कि हर महीने 1 साल तक आपकी 1 दिन की सैलरी जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होती रहेगी। उसके बाद जो डीए जो है वो भी ख़त्म कर दिया 1 साल तक, जून 2021 तक का डीए भी ख़त्म कर दिया। जो घोषणा की थी वो डीए भी नहीं मिला। उसके बाद कुछ भत्तों में भी कटौती कर दी गई है। और अब जो है कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी जो है 4% कम कर दी गई है। यानी कि 2004 के बाद जितने भी भर्ती हुए हैं कर्मचारी, उन सभी को तगड़ा झटका जो है वो लगने वाला है। केंद्र सरकार ने की है नई घोषणा, एनपीएस में घटाई अपनी भागीदारी। अगर पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में तो हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन में। यहाँ पे नो टाइम पास, नो कन्फ्यूजन, यहाँ पे मिलती है श्योर एंड प्योर सोल्यूशन। दोस्तों, एक ऐसी अपडेट, एक ऐसी न्यूज़ आप लोगों को देने जा रहे हैं जो कि कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हों, सबके लिए बैड न्यूज़ है कि अभी सरकार ने जो 2004 के बाद भर्ती हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो एनपीएस स्कीम वो लेते थे, न्यू पेंशन स्कीम जो उनके ऊपर लागू थी, उसमें से गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी भी कम कर ली है। लेकिन पूरी जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस चैनल पर अच्छी जानकारी वर्धक वीडियो मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे जो घंटी का निशान आएगा बगल में, उस घंटी के निशान को इस प्रकार से क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक और रिक्वेस्ट कि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम नई नई जानकारी डालते रहते हैं और दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जारी किया नया आदेश। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार ने 4% हिस्सेदारी घटा ली है। केंद्र के 25 लाख व राज्य के 1 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। कोरोना संकट से गड़बड़ी की वित्तीय व्यवस्था पर एक और बड़ा असर आने वाला है। सामने आया कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं, सभी कर्मचारियों के न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है उसमें अपनी हिस्सेदारी जो पहले 14% थी उसको घटा के अब 10% कर दिया। यानी कि 4% हिस्सेदारी अपनी कम कर दी है। इसका असर केंद्र सरकार के 15 लाख और राज्य के 1 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। तो अलग अलग राज्य के कर्मचारी, ये भोपाल के न्यूज़पेपर में छपी है तो इसलिए उन्होंने अपना बताया, लेकिन ये सभी स्टेट के अपने अपने जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, जितने लाख भी कर्मचारी हैं उन सभी के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, स्टेट के भी कर्मचारियों पर इसका असर जो है वो पड़ेगा जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। तो ये जो वित्तीय व्यवस्था जो गड़बड़ाने की वजह से इस प्रकार से हुआ है, ये तब तक लागू होगा ये व्यवस्था वित्तीय सहायता द्वारा, तब तक जब तक वित्तीय सहायता वित्तीय पटड़ी पर दोबारा जो है नहीं आती, जब तक अर्थव्यवस्था पहले जैसी नहीं बनती तब तक ये कटौती जो है ऐसे ही जारी रहेगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। कर्मचारियों को पहले जो है डीए 1 जनवरी 2021 तक, यानी कि जून 2020 तक 21 तक जो है डीए में रोक लगा दी गई डीए में। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो है, राज्य सरकार भी फैसलों पे के 1 जनवरी 2005 के बाद जो जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सभी के ऊपर जो एनपीएस स्कीम लेते थे उस सभी में सरकार ने कटौती कर दी गई है। यानी कि मान लीजिए कि पहले जो आपका, अगर आपकी बेसिक पे 40,000 रुपये थी अब तक, तो उसमें से डीसीपीएस यानी कि जो पेंशन स्कीम का करता था वो 4,000 रुपये, यानी कि 10%। तो उसमें से गवर्नमेंट जो है वो 14% के हिसाब से 5,600 रुपया अपना देती थी और 4,000 आपका होता था। तो टोटल आपका जो डिडक्शन है, टोटल आपकी जमा जो डीसीपीएस में है वो 9600 रुपया हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जैसे 4% अपना कम कर दिया है तो आपकी बेसिक 40,000 है, डीसीपीएस 4,000 रुपये आपका कट जाता है 10%, और गवर्नमेंट की तरफ से अब आपका जो है 4,000 ही कटेगा 10% के हिसाब से। यानी कि टोटल आपका एक मंथ में 8,000 रुपया बना कटने वाला जीपीएस में या डीसीपीएस में। तो हर महीने जो आपको लॉस जो है वो 4% की कमी के साथ आपको 1,600 रुपया, यानी कि जिस हिसाब की जिसकी बेसिक है और जिस हिसाब से पहले आपका कटता था डीसीपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम में, और जितना गवर्नमेंट देती है उसमें से 4% कम करके आप जो है इसको जोड़ सकते हैं। तो आपको हर महीने जो है वो लॉस जो है वो 4% के हिसाब से होने वाला है। तो ये घोषणा सरकार ने कर दी है। अब डीए
के बाद जो है भत्तों के बाद अब जो न्यू पेंशन स्कीम है NPS है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अपनी तलवार जो है वो चला दी है। तो जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं जवान जितने भी, चाहे वो सिविल फोर्स, चाहे वो सिविल में है, चाहे वो फोर्स में है, सबके ऊपर ये रूल लागू हो गया कि 4% हिस्सा गवर्नमेंट ने अपना कम कर दिया है। अब 10% ही हिस्सा जो है गवर्नमेंट देगी, जो नियोक्ता जो देती थी गवर्नमेंट। वो बहुत ही बुरी खबर है कर्मचारियों के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल जाए। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो की नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।